जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। कुछ दिन पहले हमारे एक रिलेटिव आए हमारे घर। वो ना कुछ ड्राई फ्रूट और एक कॉइन लेकर आए थे। कहते हैं कि वैष्णो देवी का प्रसाद है। गुरु जी की कृपा से एक इंट्यूशन होने लगा है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। वो प्रसाद को देखकर लगा कि ये प्रसाद नहीं है। फिर वो रिश्तेदार भी वैष्णो देवी 5 महीने पहले गए थे और उसके बाद कई बार आ भी चुके हैं हमारे घर पे, बट कभी वो ऐसे प्रसाद नहीं लेकर आए। संगत जी, एक वाइब नहीं आ रही थी कि वो प्रसाद है और वो प्रसाद को खाना है। संगत जी, शाम को मैं सत्संग सुन रही थी और उसमें एक आंटी जी ने कहा कि उनके कोई रिलेटिव उन्हें वैष्णो देवी का प्रसाद और एक सिक्का देकर गए। वो ब्लैक मैजिक कर कर गए थे। गुरुजी ने भी मेरी वाइब को क्लियर कर दिया कि वो प्रसाद नहीं था, ब्लैक मैजिक था। हमने उस प्रसाद को संगत जी नहीं खाया और उसे जल में प्रवाह कर दिया। संगत जी, एक दिन ना मैं मंदिर जाती हूँ और रोज वहां पे ना केले के पेड़ के पास मुझे एक गोल्डन कलर की लिजर्ट दिखती है। उसकी जो टेल है वो रेड कलर की है। तो छिपकली को देख ही जाती है, और लेकिन हमें बहुत वो कुछ डिफरेंट थी। गोल्डन, बिल्कुल जैसे गोल्ड की हो। और मैंने ना उसको गूगल किया तो मुझे पता चला कि एक जगह है तमिलनाडु में। वहां पे शिवजी जी ने लीजेंड के रूप में भक्तों को दर्शन दिए थे। ये पढ़ के ही मुझे रियलाइज हुआ कि वो जीव जिसने मेरे ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो एक्चुअली मेरे गुरुजी संयम महाशिव थे और मुझे दर्शन देने आए थे। संगत जी, सच में हमारे गुरुजी कब किस रूप में हमें आकर दर्शन दे दें हम नहीं जानते। हमारे गुरुजी संगत जी हैं ही इतने प्यारे, वो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि सुबह मेरे हस्बैंड मेरे साथ ना मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि उनकी क्लास थी। तो संगत जी वो नहीं जा पाए। वैसे वो डेली मेरे साथ मंदिर जरूर जाते हैं। तो ना संगत जी उस दिन मेरा फास्ट भी था और ना मैंने ना कहा देखो मेरा फास्ट है, मैंने जल चढ़ा के मैं आ जाती हूँ। संगत जी, मैंने सारा सामान मैं लेकर गई मंदिर में। इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे 3 घंटे लग गए और संगत जी ढंग से पूजा भी नहीं हो पाई। मेरे मन में आया कि ऐसी जल्दी में पूजा करके मुझे अच्छा नहीं लगा। तो संगत जी शाम को ही मतलब मैं दोबारा मंदिर चली जाऊंगी और माथा टेक के आऊंगी। गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि ना तेरे लिए खास गिफ्ट है आज। मैं घर आई और मैंने आके मेरे अंकल जी को कहा कि गुरु जी ने वापस भेज दिया। कह रहे हैं कि शाम को मुंडे नु नाल लेके आई। वो खुश हो गए क्योंकि वो भी संगत जी गुरु जी को बहुत मानते हैं। संगत जी, मेरे पास कुछ पिजन आ गए। एक पिजन थोड़ा डार्क कलर का था। उसने मेरा ध्यान खींचा अपनी ओर। मैं उसको देखने लगी और मेरे बैग में ना पूजा का सामान था जिसमें चावल भी थे। बस ऐसे ही मन में आया कि पिजन को चावल डालती हूँ, और वो पिजन को मैंने जैसे ही चावल डाले वो खाने लगा। और भी पिजन वहां आ गए। वो पिजन वो डार्क वाला था ना, वो मेरे पास बार बार आ रहा था, ऐसे जैसे मानो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हूँ। और संगत जी ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे पता नहीं चलने दिया कि कब कब 2 घंटे बीत गए। और संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने जो मतलब काम से उन्हें जाना था वो जाकर आए। संगत जी शाम को हम फिर मंदिर गए
और हम साथ में गए और संगत जी वहां पे इतने अच्छे से हमने पूजा करी और उसके बाद आकर मैंने अपना फास्ट जो था वो खोला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ना हमेशा कहा है कि जो भगवान होते हैं ना वो भाव के भूखे होते हैं। अगर हमारे भाव सही हैं, हमारी नीयत सही है, तो संगत जी सच मानिए कि ना परमात्मा हमेशा कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना ही देता है संगत जी जिसमें हम उलझे हुए होते हैं। और सच में संगत जी, गुरु जी ने ना मुझे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। बहुत बार गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। कई बार तो संगत जी गुरु जी ने ना ऐसी ऐसी सिचुएशन थी ना संगत जी, मैं सोचती थी कि इस सिचुएशन से तो कभी मैं शायद बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर गुरुजी कोई ना कोई ऐसा मैसेज दे देते कि तू चिंता क्यों करती है, तेरा प्यो बैठा है ना। और सच में संगत जी, जब गुरुजी बैठे हैं ना, फिर हमें किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे मन में ना ऐसी बातें आ जाती हैं, आनी नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर जब आपको भरोसा है मुझ पे तो फिर चिंता किस बात की। लेकिन फिर भी संगत जी पता नहीं क्यों, जाने अनजाने में क्यों इस तरह से हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे वो सब दिया है शायद जिसके मैं काबिल भी नहीं थी। समझ, गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक भाव डाला है, अब बस वो अपने आप ही करवा भी देंगे। मुझे विश्वास है पूरा पूरा गुरुजी पर। वो सब कुछ करते हैं। हम जो भी गलती कर रहे होते हैं उसको ठीक करने का भाव भी हमारे मन में लाना गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी ने ये मुझे बुलाया, मैं शायद किसी को कोई मैसेज देना होगा। बस एक बात और हुई संगत जी। संगत जी, मेरे ना जेठानी है, उनको उनकी शादी पे ना उनकी मम्मी ने लड्डू गोपाल दिए थे। वो जॉब करती हैं तो उन्होंने मेरी झोली में डाल दिए कि ये ले सेवा कर। मैं और माता मिलके उनको देखते थे। अब संगत जी थे तो उनके ही लड्डू गोपाल उन्होंने अपने पास वहां पे मंगवा लिए जहां पे वो जॉब करते थे। और संगत जी वो सिटी से बाहर रहते हैं। मैं ना गोपाल जी को जब भी देखती यही कहती कि मेरे गोपाल जी मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, उनका आने का मन नहीं करता। मैंने ऐसे ही बोला, अभी मन में भाव ही आया था कि गुरुजी को गलती की होगी तुमने। जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि याद कर क्या गलती की तुमने। संगत जी, हम बुद्धू बच्चे हैं, आपके गुरुजी गलतियां तो नहीं पता चलती, हमें बस जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं। गुरुजी माफ कर दो, जो भी गलती हमसे हुई है उन सब के लिए आप हमें माफ कर दो। शुक्राना हर उस चीज के लिए आपने जो हमें दिया। संगत जी, कई बार क्या होता है कि ना हम ना किसी को देख के इस तरह से ना हम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जेठानी जी ने पहले तो मेरी झोली में लड्डू गोपाल डाल दिए। हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कोई कोई कमी रह गई होगी उनकी सेवा में, तो इसलिए वो शायद वापस उनके पास चले गए। मैं तहे दिल से लड्डू गोपाल जी से भी माफी मांगती हूँ, गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। लेकिन ना संगत जी, मैं ना मुझे इससे रिलेटेड एक सत्संग और याद आ रहा है। मैंने ना एक सत्संग सुना था, उसमें ना एक आंटी जी ने बताया कि ना वो ना गुरुजी के सत्संग पर जाते होते थे। उन्होंने ना उनका काम था डेकोरेशन का, तो गुरुजी ने ना उनको डेकोरेशन की सेवा दी हुई थी। तो वो सेवा करने ना संगत के घर जाते होते थे। तो जब वो देखते थे ना कि लोगों के घर पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ है, तो वो आंटी जी कहते हैं कि ना जब मैं देखती थी ना तो मेरा मन भी करता था कि मैं भी गुरुजी की गद्दी अपने घर पे लगाऊं। लेकिन आंटी जी का काम ऐसा था कि कई कई दिन तक उनको घर से बाहर रहना पड़ता था। लेकिन वही चीज है कि कई बार हम ना जिद कर देते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, उन आंटी जी ने भी ऐसा ही किया।
गुरुजी ने ना कई तरह से उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं रुके। और संगत जी उन्होंने ना अपने घर पे गुरुजी की गद्दी लगा ली। और संगत जी अब देखो क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने घर पे गुरुजी की गद्दी लगाई और थोड़े ही दिन बाद उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। अब उन्होंने क्या किया कि उनके ना घर के पास एक आंटी जी के घर पे ना गुरुजी का सत्संग था। तो वो आंटी जी को गुरुजी की गद्दी चाहिए थी, जैसे कि ना जिस संगत के घर पे गुरुजी की गद्दी नहीं होती, तो वो ना दूसरी संगत जिनके घर पे गुरुजी की गद्दी लगी होती है, वो उनसे ले लेते हैं 1 दिन के लिए। और नेक्स्ट डे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन सत्संग होता है ना, उस दिन तो गद्दी नहीं उठानी होती, नेक्स्ट डे आप मतलब उनको वापस दे सकते हो। तो उन आंटी जी ने क्या किया कि ना उनके साथ ही एक आंटी जी के घर पे सत्संग था, तो उनको गद्दी दे दी। अब आंटी जी वहां पे गए तो उनको टाइम लग गया, तो उनके हस्बैंड पीछे से अकेले थे। तो जो आंटी जी के घर पे सत्संग था, उन आंटी जी ने उनके अंकल जी को कहा कि हमारे घर पे सत्संग हो गया है, क्या हम आपको गुरुजी की गद्दी दे जाएं? क्योंकि ना वो आंटी जी से सेवा नहीं होती थी। तो उन आंटी जी ने क्या किया, उन अंकल जी ने क्या किया कि मैं ना अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूँ। और संगत जी वो आंटी जी अपने लोग से ना अलग रहती थी। तो जब उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि ना मेरे से गुरुजी की इस तरह से सेवा नहीं होती, आप किसी और को बोल लो। तो उन अंकल जी ने अपनी मदर को बोल दिया कि मम्मी आप वहां से गद्दी उठा के अपने घर पे लगा लो। और संगत जी इस तरह से गुरुजी उनके घर से निकल गए और उनके इन लॉज के घर पे चले गए, क्योंकि ना संगत जी उनकी अपने लॉज के साथ नहीं बनती थी। और जब उन्होंने अपने घर पे गद्दी लगाई थी ना, तो संगत जी उनका ना बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई थी, वो अपने मदर इन लॉ को आने नहीं देते थे गुरुजी के दर्शन के लिए। लेकिन संगत जी वही बात है कि ना जो भगवान है ना वो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर हम बिल्कुल सही हैं, हमारी नीयत सही है, हमारे भाव सही हैं, तो संगत जी कभी भी वो वापस नहीं जाते। अगर हमारी नीयत में खोट है ना, तो संगत जी वो फिर हमारे साथ भी नहीं रहते। ये गलतियां हो जाती हैं हमसे जाने अनजाने में, हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी कब क्या गलती कर रहे हैं। संगत जी मुझे ना गुरुजी बहुत दिनों से बड़े मंदिर बुला रहे थे, बार बार मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर तेरे कष्ट कटने हैं, बड़े मंदिर आ। लेकिन मेरे अंकल जी को ना मतलब किसी रीजन की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। गुरुजी से तो मैं मतलब हमेशा कहती थी कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो। हर बार कुछ ना कुछ कारण होता है और मैं नहीं जा पाती। संगत जी मेरा भाई मेरे घर आया, ऐसी बात चल रही थी संगत जी वृंदावन जाने की, और प्लान बन गया। संगत जी आप मानोगे नहीं, 9 बजे सुबह उठे, उस टाइम तक कोई प्लान नहीं था जाने का, और 10:30 हम लोग वृंदावन के लिए निकल गए। वो भी जब सब लोग मना कर रहे थे कि अभी मतलब नहीं जाना, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी को पता है संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी हम वहां से बांके बिहारी जी के मंदिर गए, वहां इतनी भीड़ कि जैसे सिलाब आया हुआ हो। और गुरुजी ने हमें एक पहचान का बंदा मिल गया और हमें एक रूम में बिठा दिया। हमने पंडित को पेड़े का डिब्बा दिया और पंडित जी भोग लगा के प्रसाद ले आए। साथ में एक पैकेट लेकर आए, हमने वो रख लिया। और ना फिर हमने वहां मंदिर में मतलब काफी इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे कीर्तन किया, रात को घर आए। घर आके जब हमने देखा तो वो जो पेड़े के डिब्बे के साथ दूसरा प्रसाद पंडित जी ने दिया था, वो समोसा प्रसाद था। मन में सिर्फ एक ही बात आई, जय गुरु जी, बांके बिहारी मंदिर में भी बड़े मंदिर का प्रसाद मिल गया। संगत जी मेरे भाई जब आया था ना, वो मेरे लिए गुरु जी का पॉकेट स्वरूप लाया था, और उस स्वरूप को मैंने मंदिर में सजाया था। गुरुजी ने आते ही मुझे इतना ब्लेस किया, उन्होंने उस दिन मुझे फील करवाया कि कुड़िए तू कभी भी जा, मैं कहीं भी जा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी लाइफ के हर मोमेंट को तू नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ। गुरुजी ने उस दिन मुझे ये फील करवाया कि कोई बात नहीं, जो अभी तो बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, तू जहां जाएगी बड़े मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा तुझे।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ना हमारी लाइफ को ना गुरुजी चलाते हैं जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा एक-एक मोमेंट, एक-एक पल संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सहारे चल रहा होता है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं ना, साक्षात परम पिता परमेश्वर वो सब जानते हैं। वो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पास्ट भी जानता हूँ और तुम्हारा फ्यूचर भी जानता हूँ। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि ना अगर आप अपने कर्म अच्छे रखोगे ना, किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के लिए मन में कोई गलत भाव नहीं रखोगे, तो आपका फ्यूचर, आपकी किस्मत की लकीरें मैं खुद बदलूंगा। इसीलिए गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, गुरुजी के बार बार कहने पर भी हम नहीं समझते। हम गुरुजी के वो नादान बच्चे हैं संगत जी, जो हर रोज लाखों ही गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी ना जाने गुरुजी हमें कितना ही बख्शते हैं। गुरुजी हम पे आ रही परेशानियां हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों पे, हमारे अंकल जी पे, हमारे परिवार पे जो भी परेशानियां होती हैं संगत जी वो गुरुजी खत्म कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी जैसे ही नया दिन आता है गुरुजी ऐसी चीज दिखाते हैं जिस पे विश्वास नहीं होता। हर दिन संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कोई ना कोई ब्लेसिंग्स जरूर मिलती है और विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी कभी हो सकता है। संगत जी मेरे अंकल जी ना कुछ उस टाइप के हैं कि ना वो जल्दी से ना किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, लेकिन ना वो कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते। संगत जी ये मेरा सत्संग उस टाइम का है जब मेरे अंकल जी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थे। तो जब वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए नहीं थे ना संगत जी, उस टाइम क्या हुआ कि ना जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मैं, मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे ही रहते हैं। मेरे इन-लॉज किसी दूसरी सिटी में रहते हैं और मेरी जेठानी जैसे मैंने आपको बताया कि वो अलग जगह रहते हैं जॉब के लिए। तो जब कोई फेस्टिवल होता है ना, कोई भी वार त्योहार, हम ना जब छुट्टियां होती हैं तो हम मोस्टली अपने इन-लॉज के यहाँ पे चले जाते हैं। वहां से मेरे जेठ जेठानी भी आ जाते हैं और इधर से हम लोग चले जाते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि ना अब मेरे अंकल जी उस टाइम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे। जहाँ पे मैं रहती हूँ ना संगत जी वहां से ना हमारे रिलेटिव्स में से ना कोई वहां जा रहा था जहाँ पे मेरे इन-लॉज रहते हैं। अब मेरे अंकल जी ने मुझे और मेरे बेटे को उनके साथ भेज दिया और संगत जी मेरे अंकल जी एक दिन बाद आना था क्योंकि अभी उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। तो हुआ यूं संगत जी कि ना मैंने ना गुरुजी का हर टाइम अपना पॉकेट स्वरूप गुरुजी का साथ रखती हूँ। उस दिन संगत जी मुझे ना पीरियड्स आए हुए थे तो मैं मंदिर में नहीं गई। तो मैं ना ये सोच रही थी कि मैं ना जाते वक्त ना अपने बेटे को बोल दूंगी कि तू मंदिर जाकर गुरुजी का स्वरूप लाकर अपने पर्स में रख ले। अब हुआ यूं कि संगत जी वो मैं अभी ये सोच ही रही थी, इतनी देर ना जिनके साथ हमने जाना था ना वो आगे बाहर। अब जल्दी जल्दी में मैंने सारा सामान वगैरह सेट करा। मेरे अंकल जी ने एक दिन बाद आना था तो उनका सामान मैं अलग से सेट कर आई। ऐसे में करते करते संगत जी अगर मतलब मैं ठीक होती ना फिर तो मैं खुद ले लेती। अब तो क्या हुआ कि मैं ना अपने बेटे को मतलब मैंने बोलना था, लेकिन इतने में ना मेरे अंकल जी आके कहने लगे कि उनको देर हो रही है तुम जल्दी करो। उस संगत जी ऐसे जल्दी जल्दी में मैं अपने बेटे को कहना भूल गई और गुरुजी का स्वरूप मेरे मंदिर में ही रह गया। अब संगत जी जब हम थोड़ी सी आगे गए तो मेरे माइंड में आया कि गुरुजी का स्वरूप तो मैं साथ लेकर आना भूल गई, मतलब वो मंदिर में ही रह गया। अब मेरे मन में हो रहा था कि मैं अगर अपने अंकल जी को कहूंगी तो वो पता नहीं लेकर आएंगे नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि वो उस टाइम गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं थे। पहले थोड़ा सा उन्हें टाइम लगा लेकिन अब तो वो इतना भरोसा करते हैं ना गुरुजी पर। संगत जी कई बार ना मेरा चाहे विश्वास डगमगा जाए लेकिन मेरे अंकल जी यही कहेंगे कि नहीं, मेरे गुरुजी ही कर रहे हैं।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, तो क्या हुआ कि ना अब मैं मन में सोच रही हूँ कि मैं अपने अंकल जी को कैसे कहूँ कि आप ना गुरुजी का स्वरूप लेकर आना। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे ये था कि कहीं वो गुस्सा ना करने लग जाएं। मैं ना अगले दिन मैंने सोचा, मैं जब मेरे अंकल जी ने आना था, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कम से कम 7 या 8 बार अपना फोन उठाया होगा अपने अंकल जी से बात करने के लिए, ताकि मेरे अंकल जी को मैं ये बोल सकूं कि आप गुरु जी का स्वरूप ले आना। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी वहां से निकल गए। मेरे अंकल जी का मुझे फोन आ गया कि मैं वहां से निकल गया। अब नेक्स्ट डे संगत जी, मेरे अंकल जी सुबह सुबह हमारे पास पहुंचे और उन्होंने ना आते ही मुझे ना गुरु जी का स्वरूप दिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए गुरुजी का स्वरूप देख के। मैंने कहा, मैंने तो आपको नहीं बोला था लेकर आने के लिए। तो ना संगत जी, मैंने ना 2-3 दिन पहले अपने अंकल जी को बोला था कि ना मुझे पीरियड्स आए हुए हैं, मुझे ना गुरुजी का स्वरूप लेकर जाना है साथ में। लेकिन ना मतलब मुझे मंदिर में जाना नहीं है, तो ना जाते टाइम बस मुझे याद रह जाए। मैं ऐसे जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं, तो संगत जी मैं ऐसे उनसे बात कर रही थी। तो उनको ये बात याद थी कि ना मैं ये चीज बोल रही थी और मैं उनको लगा कि शायद मैं भूल गई, मैं लेकर नहीं गई। और इसलिए ना वो उन्होंने क्या करा कि जैसे वो डेली मंदिर में पूजा तो करते हैं, तो वो जब पूजा करने लगे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप तो वहीं पे पड़ा है। तो फिर उन्होंने वो स्वरूप उठाकर अपने साथ ले आए। मतलब संगत जी देखो, गुरुजी ने उनके मन में अपने आप ये बात डाल दी, क्योंकि ना संगत जी मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मुझे ये था कि बस मैं एक बार गुरुजी को देख लूं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी का कनेक्शन धीरे धीरे गुरुजी के साथ बनना स्टार्ट हुआ। सच में संगत जी, गुरुजी में ना इतनी पावर है संगत जी, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमें लग सकता है कि ये चीज पता नहीं पॉसिबल है नहीं है, लेकिन आप यकीन करिए संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर एक दिन एक नया सवेरा होता है। और संगत जी वो जो एक सुकून मिलता है ना, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कभी हो सकता है। गुरुजी इतना कुछ दे देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। मैं ना बहुत हैरान हो जाती हूँ संगत जी, कई कई बार ना गुरुजी की मेहर के आगे मतलब ऐसा लगता है कि ये चीज तो मैंने गुरुजी को कही नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने कर दी। संगत जी मैं ना गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, बट ना ये फील करती हूँ कि बचपन में भी जब मुझे कुछ ना मतलब प्रॉब्लम होती थी या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में होती थी जब कोई आगे का रास्ता नहीं दिखता था, तो उस वक्त भी गुरुजी ने मुझे बहुत बार बचाया है। चलो जी, एक बार की बात है कि ना मेरा बर्थडे था, तो ना मैं जैसे ना छोटे होते वाली बात है कि जैसे हम बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो समझ जी मेरा बर्थडे था, तो ना मेरे पेरेंट्स ने मेरा बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रखा था, मतलब काफी अच्छे वे में। तो उसमें ना संगत जी काफी लोगों ने आना था, एक पार्टी टाइप था। लेकिन ना संगत जी अब शाम का टाइम था, लेकिन बहुत तेज बारिश होने लगी। संगत जी इतनी तेज बारिश कि ना आप सोच नहीं सकते, मतलब हम 1% की उम्मीद नहीं रख सकते कि उस पार्टी में कोई भी आएगा। संगत जी इतना कुछ अरेंज करा हुआ और इतनी तेज बारिश। अब मूड इतना ज्यादा खराब हो गया कि ना गुरुजी इतनी प्रिपरेशन कर रखी है, इतना कुछ कर रखा है, लेकिन बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। और ना मन में आया कि भगवान करे कि थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो जाए, सभी लोग आ जाएं, चाहे उसके बाद फिर से शुरू हो जाए, और जब वो जाने लगे तब फिर बंद हो जाए। संगत जी अभी ये बात कहने की देर थी, विद इन 10 मिनट संगत जी वो बारिश बंद हो गई।
और संगत जी लगभग 1 घंटे तक वो बारिश बिल्कुल बंद रही और जिन्होंने आना था वो सब लोग आ गए। और उसके बाद संगत जी 2-3 घंटे इतनी तेज बारिश हुई जब तक वो लोग यहाँ थे पार्टी में। तो संगत जी जब सबके जाने का टाइम आया तब फिर से बारिश बिल्कुल बंद हो गई और सभी लोग बहुत आराम से अपने अपने घरों में चले गए। मतलब अब मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने तो तब से मुझे संभाला हुआ है। मैं छोटी-छोटी बातें गुरुजी को कहती थी, भगवान को कहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा भगवान तो मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी ना कई बार हमारे टेस्ट लेते हैं संगत जी, लेकिन वो पास भी हमें खुद ही करते हैं। हर एक वो परीक्षा से संगत जी जिसमें पता नहीं शायद हम कभी पास हो भी पाते या नहीं हो पाते, लेकिन गुरुजी जब हमारा हाथ थाम लेते हैं ना संगत जी, फिर सारी जिम्मेवारी हमारी गुरुजी की हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। संगत जी मैं ना एक अपना छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी ये मेरा सत्संग नवरात्रि के टाइम का है। संगत जी इस साल नवरात्रि में गुरुजी और माता रानी की इतनी कृपा हुई कि बस शब्द कम है। नवरात्रि में रोज एक नया चमत्कार और नया ही स्वरूप दर्शन, कभी गुरुजी द्वारा इस तरह से चाय प्रसाद के भोग लगाते टाइम, कभी मोर के दर्शन, कभी ओम के दर्शन। संगत जी एक ना पिछले साल 1-2 साल से हमारे घर पे ना हर नवरात्रि को हवन करते हैं। ओम शांति है एक उनकी एप्लीकेशन है जिसमें वो मंत्र पढ़ते हैं और हमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, हवन करते हैं। कुछ ऐसा हमारे करते हैं हमारे इन लॉज वाली साइड में। तो ना जब नवरात्रि शुरू हुए ना हम ना हवन नहीं कर पाए क्योंकि ना नवरात्रि में संगत जी हमें जहाँ पे मेरे जेठानी जी रहते हैं ना हमें वहां जाना पड़ गया। अब पीछे से हवन करने वाला कोई भी नहीं। तो लेकिन मन में तो हुआ कि पहले ऐसे करते थे लेकिन इस बार नहीं कर पा रहे। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। अब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए थे तो गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया कि गुरुजी अब आपने ही देखना है, जो भी करना है कराना है वो आप ही देखो। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, हर रोज गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। संगत जी गुरुजी ने इतने दर्शन दिए, कभी गणेश के रूप में, कभी ओम के रूप में। बहुत बार गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन की बात है नवरात्रि में ही कि ना एक दिन क्या हुआ कि ना मैं बैठी थी और मुझे बहुत ही तेज ना फूलों की खुशबू आने लगी। तो मैंने ना अपने अंकल जी से पूछा, मैंने कहा आपको कोई खुशबू आ रही है? तो मेरे अंकल जी बोले कि नहीं मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। और इतने में ना संगत जी मेरी जेठानी जी बोले कि मुझे तो बहुत तेज गुलाब की फूलों की खुशबू आ रही है। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, आपने मुझे तो ब्लेसिंग्स दी ही दी, साथ में मेरे दीदी को भी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी ना हमारा हर एक दिन बहुत स्पेशल कर देते हैं। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी मैं गुरुजी से कई बार कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे बस आपने वैसे तो सब कुछ दिया है लेकिन बस अब आप मुझे अमृत वेला बख्श दो, अमृत वेला ब्लेस कर दो ताकि मैं आपकी पूजा अमृत वेले में भी कर सकूं। क्योंकि संगत जी अभी बच्चे छोटे हैं तो ना ही उनके कोई सोने का टाइम है और ना ही उनके उठने का टाइम है। तो बस ऐसे है कि सुबह नहीं आंख खुलती लेकिन बहुत मन करता है कि गुरुजी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं। और संगत जी कहते हैं कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ यही जाना है, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी माफ कर देना।
हम आपके वो नालायक बच्चे हैं जिनसे ना जाने रोज कितनी ही गलतियां होती हैं, लेकिन आप तो बख्शनहार हो। बख्श देना हमें मेरे मालिक, बख्श देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।